देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था और वह शिकार करके अपना पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का बहुत ही कर्ज हो चुका था। साहूकार ने उसे शिव मठ पर बंदी बना लिया। जिस दिन वह बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे ऋण चुकाने की बात कहकर छोड़ दिया। शिकारी जंगल की ओर चल पड़ा। भूखे और प्यासे होने के कारण वह शिकार की तलाश में निकल गया, लेकिन शिकार न मिलने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया जो बेल का पेड़ था और उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग था। शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। जब वह बेल के पेड़ पर चढ़ रहा था, टहनियाँ तोड़ रहा था, कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरी। भूखे प्यासे होने पर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात में एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसका शिकार करना चाहा, किंतु हिरनी ने निवेदन किया कि मैं गर्भवती हूँ, अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके पश्चात एक अन्य हिरनी शिकारी के सामने आई और शिकारी ने उसका शिकार करना चाहा, किंतु हिरनी ने निवेदन किया कि मैं अपने पति की तलाश में यहाँ से गुजर रही हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और शिकारी की अंतिम पहर की पूजा संपन्न हो गई। इसके पश्चात एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने पुनः उसका शिकार करना चाहा, उसके बच्चों का शिकार करना चाहा, किंतु हिरनी के निवेदन करने पर शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया और इस प्रकार उसने 3 बार अलग अलग हिरनियों को शिकार करने से छोड़ दिया। अंत में एक हिरण शिकारी के सामने आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो मैं हिरण का शिकार करके ही रहूँगा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, किंतु हिरण ने कहा कि जिस प्रकार तुमने 3 हिरनियों को यहाँ से निवेदन करने पर छोड़ा है, वे तीनों मेरी पत्नियां हैं और यदि तुमने मुझे मार दिया तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत होऊंगा। इस प्रकार शिकारी ने उसे ही छोड़ दिया और फिर सुबह हो गई। इस प्रकार शिकारी का उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी ही देर में हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया, किंतु शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे बहुत ही ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जब यमदूत जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। वे शिवलोक गए। इस प्रकार चित्रभानु नाम के जो शिकारी थे वह शिवलोक को प्राप्त हुए और उनने शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी इसका